शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। जब से लगन
ओम शांति। आज बाबा के 11 तारीख के माँ वाक्य हैं। बाबा ने समय की पहचान दी। ये पुरानी दुनिया बदलनी है, नई सतयुगी दुनिया स्थापन होने वाली है। हम सबका वक्त है रिटर्न जर्नी, वापस घर जाने का समय, इस संसार को छोड़ने का समय। लेकिन बाबा ने कहा हमारे सिर पर कई जन्मों का पापों का बोझ है, जिससे हम आत्मा उड़ नहीं सकते, वापस घर जा नहीं सकते और जाने का समय नज़दीक है। इसलिए बाबा ने कहा अपने पापों को जल्दी जल्दी भस्म करो। और पापों को भस्म करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, बाबा को याद करो। तो जो भी समय बचा हुआ है, तो इस संगम के समय के महत्व को समझें और इस कम समय में हमें जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म करना है और भविष्य जन्म जन्मांतर की पुण्य की पूंजी जमा करनी है। तो बाबा ने संगम युग के महत्व को बताया। यही एक समय है जो चढ़ती कला का युग है। यही एक समय है जो सतयुगी दुनिया में ऊंच पद का सिलेक्शन यहाँ ही होना है। इसलिए विशेष बाबा ने कहा कोई भी अंदर विकार न रहे, अपने आप को 16 कलाओं से संपन्न, सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनाना है। तो आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है? सतयुग में उच्च पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं, जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं, वह सतयुग में देरी से आते हैं। वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो। 5 विकारों का दान दो।
तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो, तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है? हमारे में कोई विकार तो नहीं है? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को कैसे समझाओ कि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष से पहले ही भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। तो सतयुग आदि में बहुत करके कितने 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है, देखो कितना बड़ा झाड़ हो गया। सतयुग की आदि में 9 लाख आत्माएं और कलयुग के अंत में करोड़ों आत्माएं। तो अब इसका विनाश भी जरूर होना है। तो बच्चे समझते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है। लोगों को कैसे समझाना, ये बाबा में युक्ति समझाते। ये संसार रूपी झाड़ पहले छोटा था तो 9 लाख जनसंख्या थी इस विश्व में, तो सुख शांति पवित्रता थी। धीरे धीरे वृद्धि होती गई, करोड़ों मनुष्य हो गए, अनेक भाषा, अनेक मतें, अपवित्रता, लड़ाई झगड़ा सब कुछ है। अब ऐसे समय पर हमें इस पुरानी दुनिया की गंदगी साफ करनी है, फिर से नए विश्व का निर्माण करना है। तो गंदगी साफ करने के लिए बच्चों को पता है कि महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया। अनेक मतें हैं, तमो प्रधानता है। अब श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहिए तो गंदगी साफ करनी है। उसके लिए महाभारत लड़ाई है और लड़ाई के समय भगवान जरूर है। तो भगवान ने आकर राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे यह भी जानते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था तो और कोई धर्म नहीं था। ऐसे नई दुनिया स्थापन करने बाबा जरूर संगम पर आते हैं। तो अब वह स्थापना हो रही है। जो हम सबका संकल्प है, फिर से एकता हो, फिर से राम राज्य हो। तो बाबा आए हैं, अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था तो और कोई खंड नहीं था। अभी देखो कितने खंड है। भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। वह धर्म प्रायलोप हो गया है। क्यों? क्योंकि अनेक धर्म है तो वो धर्म प्रायलोप हो गया। अनेक धर्म होने के कारण जो सनातन घराने की आत्माएं थी वो अनेक धर्मों में चली गई, तो अपने धर्म को भूल गई। अभी कितने खंड है? भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, वह प्रायलोप हो गया। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कर रहे हैं तो बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। यह तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में और कोई राज्य नहीं था, सब धर्म अभी आए हैं। देखो कितना दुख, अशांति, मारामारी है। महाभारी महाभारत की लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोप वासी यादव है, 5000 वर्ष से पहले भी
इन्होंने मुसल इन्वेंशन की थी। 5000 वर्ष से पहले भी ये लड़ाई खड़ी थी, अनेक धर्म लड़े थे। उसके लिए बाबा ने कहा यूरोप वासियों ने साइंस के साधन तैयार किए जिससे विनाश हो। कौरव पांडव भी थे, पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार था। सभी को यही कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी भी बाबा वही समझाते। 5000 वर्ष से पहले यही महाभारत की लड़ाई थी जहां यूरोप वासियों ने मुसल तैयार की थी। उसी कुरुक्षेत्र में अर्थात कर्म क्षेत्र में कौरव सेना भी थी, पांडव भी थे। पांडवों के साथ भगवान थे और पांडवों को भगवान ने क्या सिखाया था कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज भी बाबा वही समझाते हैं, अभी भी वही समझाते। तुम ही भारतवासी सतयुग में थे, सो सतो प्रधान थे। वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब सतो प्रधान कैसे बने? तो सतो प्रधान तब बने जब मुझ पतित पावन बाप को याद करें। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा भी लेंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। भारत सतयुग में सृष्टाचारी था और सृष्टि आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था तो दूसरा कोई खंड नहीं था। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ देखो कितना बढ़ गया और तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त हुआ। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और देवी देवता धर्म की झाड़ की स्थापना जरूर होनी है और होगी संगम पर ही। तो ये संगम पर भगवान आए हैं, अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना। और अभी तुम संगम पर हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी सैपलिन लग रहा है। पतित मनुष्य को बाबा पावन बना रहे हैं, वही फिर देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। तो सबसे पहले देवी देवताओं का पार्ट था, वही पहले बाबा से बिछड़े। परमधाम देवी देवता घराने की आत्माओं ने सबसे पहले छोड़ा, बाबा से सबसे पहले बिछड़े। फिर उन्हों का ही तो पार्ट होना चाहिए। हर कल्प फिक्स है, सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न। अभी सब विशेष वर्ड है, रात दिन का फर्क है ना। अभी विशेष वर्ड को वाइसलेस वर्ड कौन बनाए? तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो अभी वह आया है और कहते हैं हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं। तो युक्ति मुझे याद करो। इस विशेष दुनिया से, इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगनी है। वह अब कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि यहाँ अनेक मतें हैं। अनेक इतने मतांतर के अंदर एक धर्म की स्थापना कौन करेगा? वो लोग ऐसे कहते हैं एक धर्म चाहिए, लेकिन एक धर्म को स्थापन कौन करेगा? क्योंकि संसार में देखो अनेक मतें हैं। तो बाबा समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, कौन करेगा? बाबा के अलावा तो कोई कर नहीं सकता, बाकी सब विनाश हो जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे, वही फिर 84 जन्म भोग पतित बन गए। फिर बाबा आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं, अर्थात असुर से देवता बनाते। तुम किसी को भी समझा सकते हो कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे।
अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो। चिता पर बैठने से ही तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी विकारी बन जाते हो। द्वापर युग में रावण की प्रवेशता है, तो काम चिता पर बैठना अर्थात विकारों की वश में होकर के उल्टे काम करना, जिससे तमोप्रधान काले माना पतित बन जाते। अब बाबा की श्रीमत पर चलने से बाबा कहते सतो प्रधान बन जाते। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। तो आज से 5000 वर्ष से पहले देवी देवता थे तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। अभी देखो तो कितने आसुरी बन पड़े हैं, और धर्म भी ऐड होकर झाड़ देखो कितना बड़ा हो गया है। बाबा समझाते हैं झाड़ जड़ीभूत हो गया, अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते हैं एक धर्म एक मत हो। ये भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में ही एक धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म हैं। अभी बाबा आकर फिर से एक धर्म स्थापन करते। तुम बच्चों को राजयोग सिखाते तो जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे, ये किसको भी पता नहीं। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आता है तो उनको समझाना चाहिए कि तुम किसका उद्घाटन करने आए हो। प्रदर्शनी लगती है तो किसी को बुलाते ना ओपनिंग के लिए, तो उनको समझाओ किसका उद्घाटन करने आए हैं। बाबा तो इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। तो विनाश के पहले जिनको बाबा से वर्षा लेना है वह आकर के समझे। यह बीके का जो आश्रम है यह है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास अवश्य करना है ताकि 5 विकार निकल जाए। देवताओं में ये 5 विकार नहीं होते। अब यहाँ 5 विकारों का तो दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। इस यूनिवर्सिटी का कायदा है, इस विश्वविद्यालय का कायदा है। यहाँ आते हैं पहले 7 रोज क्लास लेना है। 7 रोज क्लास ले करके विकारों का दान देना है। विकारों का दान देंगे तो आगे की पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी। दान देंगे तो ग्रहण छूटेगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी कोई कला नहीं, सब कंगाल बन पड़े। कोई ओपनिंग करने आता है तो बोलो यहाँ का कायदा है। क्या कायदा है? यहाँ का कायदा है कि बाबा कहते हैं दे 5 विकारों का दान तो छूटे ग्रहण। तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पवित्रता अनुसार ही पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो फिर जन्म देरी से लेना पड़ेगा। पाठ बजाने देरी से आएंगे। विकारों का दान देना तो अच्छी बात है ना, हर कोई दे सकता है ना। बाबा कहते कोई भी आपके घर में गेस्ट आए, कोई भी नया आए, उनसे कहो, यानी का एक नियम है, जो भी आए अपनी बुराई को दान देते जाओ। तो बुराई देना तो अच्छी बात है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं। गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते हैं, पुराने कपड़े आदि लेते हैं। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते हैं, उन्हों को तो नया दिया जाता है। आजकल तो ब्राह्मण को कपड़े भी नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरनाइज्ड हो गया, 5 विकारों का ग्रहण लग गया। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे, यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, पीछे वृद्धि को पाया।
अभी तो विनाश भी सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण टूट जाएगा। हाँ, बार बार बाबा क्या समझा रहे हैं आज पूरी मुरली। मैं किस काम के लिए आया हूँ? मैं अनेक धर्म अनेक मत का विनाश करके एक सत धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। और तुम बच्चों को मैं राजयोग सिखाता, ज्ञान सुनाता, तुम ज्ञान चिता पर बैठ करके एक मत पर चल करके सतो प्रधान पवित्र बनना है। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का नियम है कि जो भी बुराई है, जो भी विकार है, उसे दान में दे दो। तुम भी अपने दिल से पूछो, हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का भी मिसाल है, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को कैसे वर सकोगे? तो कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते अगर आग ठंडी हो जाती है तो फिर वह खाद निकलती नहीं है, इसलिए पूरी आग में सोने को गलाते हैं। फिर जब देखते हैं कि किचड़ा अलग हो गया तब फिर उसे कार्ब में डालते हैं। ये बातें कौन समझाता? ये तो ब्रह्मा बाबा समझाएगा ना। शिव बाबा को तो पता ही नहीं है सोना कैसे शुद्ध किया जाता है, ब्रह्मा बाबा को पता है। फिर किचड़ा अलग हो गया तब उसे कार्ब में डालते हैं। बाबा खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो, पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप हमें पावन बनाने आए हो, हम अब कभी विकार में नहीं जाएंगे, देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा है। तुम बच्चे जानते हो हम पतित बन गए, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। सुन रहे हो? सुन रहे हो? मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। क्या बात की है बाबा ने? क्या बात की आपसे? हाँ, बाबा ने कहा विकारों का दान दे दो, मुझे याद करो, अब कोई भी विकारों का अंश न रहे। मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ और मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। तो तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बन गए। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसीलिए दुख देते हैं। यहाँ हर चीज दुख देती है, यही तत्व सतो प्रधान होते हैं तो सुख देते हैं, इसलिए उसका नाम है सुखधाम। यहाँ दुखधाम में तो हर चीज दुखदाई है, यहाँ दुख है। सुखधाम है बेहद बाप का वर्षा और दुखधाम है रावण का वर्षा। वर्षा भी नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? श्राप कहेंगे। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प ये ऐसा पुरुषार्थ करने वाले हैं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वह अपना राजभाग ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया तो 3rd क्लास में चले जाओगे। ये कल्प कल्पांतर की बाजी। अच्छा पुरुषार्थ किया तो 1st क्लास, 3rd पुरुषार्थ किया तो 3rd क्लास। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनोगे। लौकिक बापी कहते हैं तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी में नहीं आओगे। सुना? ना पर में जाओगे। लौकिक बाप भी तो यही कहेंगे ना, भाई कहना नहीं मान तो नाम घर से बाहर निकल जाओ। भगवान भी कहेगा मेरी राजधानी से बाहर निकल जाओ, तो अपने आप को चमाट मार देंगे। बाबा कहते हैं वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बन जाओगे। नंबरवार तो होते हैं,
कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं और कोई कोई को तो देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं मिलता है। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, अब चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो, प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। तो स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर तो यह है कि जो पहले वाले से पिछाड़ी में आने वाले तीखे चले जाते हैं। बाबा को वंडर क्या लगता है कि पुरानों से नए तीखे जाते, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट मिलती रहती हैं। सेपलिन लगाते जाते तो पहले वाले तो कई भागंती हो गए और न्यू ऐड होते रहते हैं, तो उनको नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। बहुत युक्ति से समझाया जाता। बाबा कहते तुम गुह्य रमणीक बातें सुनाते हो जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पार्ट है तुमको मैं पढ़ाता रहूँगा। ये भी ड्रामा में नोद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ये तो बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम पड़ेगी। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है कौन सी? इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट पवित्रता की है। जब तक बाबा की याद नहीं रहती, बाबा की सर्विस नहीं करते, तब तक तुम्हें आराम नहीं आना चाहिए। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे, जब तक बाबा की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है। रावण को बल जलाते हैं परंतु उसे जानते नहीं कि ये कौन है। दशहरा बहुत मनाते। अभी तुमको तो वंडर लगता है ना कि राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया। ऐसा कब हो सकता है क्या? भगवान की पत्नी चुराई जाए और भगवान उसकी रक्षा न कर पाए और बंदरों की सेना ले करके वो सीता जी की रक्षा कर, ऐसा कब होता है क्या? तुम कुछ भी नहीं समझते। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं तो पहले पहले उन्हें बताना चाहिए कि भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कितने मनुष्य थे? 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग है। वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है और बाबा आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं। विनाश तो होगा। यहाँ एक धर्म एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है? जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए उतना आपस में लड़ते हैं। क्योंकि ये सब मनुष्य की मत है। भगवान जो हमें पढ़ाता है उससे एक मत का राज्य स्थापन होगा। बाबा कहते अब मैं उन सब को आपस में लड़ाए मक्खन तुमको दे देता हूँ। वो आपस में लड़ेंगे सब धर्म वाले और मक्खन तुमको मिलेगा। बाबा समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं, बन जाएंगे नहीं बोला, क्या बोला? बाप से भी, मम्मा बाबा से भी ऊंच बन सकते हैं, बन जाएंगे नहीं, बन सकते हैं। हिम्मत है किसी में? किसी में ताकत है मम्मा बाबा से भी ऊपर बनने की? नहीं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। ईश्वर बाबा बताते मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं दाता हूँ। ऐसे कोई मत समझे कि मैं शिव बाबा को 5 रुपया देता हूँ, परंतु शिव बाबा से 5 पदम भी तो स्वर्ग में लोगे। ऐसे थोड़ी देते हो। ऐसे देते हो क्या? 5 रुपया दिया बाबा को, हमने 100 रुपया दिया, हमने 50,000 दिया। भगवान कहता है तुम पदम भी तो लोगे ना। तो क्या यह देना हुआ? अगर समझते हैं कि हम देते हैं तो यह शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं।
बाबा तुमको कितना ऊंच बनाते हैं और तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो और बाबा तुमको 5 करोड़ देता है। तो बताओ, लेना हुआ देना हुआ। और हम अधिकार से कहते हैं हमने बाबा के यज्ञ में इतना किया तो पाया कितना, ये भी तो याद रखो। तो दिया ये याद रखना, ये बाबा का इंसल्ट करना है। बाबा तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय में नहीं आना कि हमने शिव बाबा को दिया। यह तो देखो कितना भोलानाथ है। ये कभी ख्याल में नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई लेने की भावना से दिया या मैंपन के अभिमान से दिया या दूसरों को दिखाने के लिए दिया, बाबा कहते हैं ये भावना से बाबा स्वीकार नहीं करेगा। तो सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वह कोई भूखा है क्या? नहीं, समझते हैं कि हमको तो दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म होगा, क्योंकि ये रावण का राज्य है। सतयुग में जो कर्म करेंगे वह अकर्म होगा। अभी तुमको उस दुनिया में ट्रांसफर करते हैं जहां तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। यहाँ जो करोगे विकर्म होगा। सतयुग की दुनिया में बाबा में ट्रांसफर करते हैं जहाँ कोई विकर्म नहीं होगा। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे क्या करेंगे? हम तो कच्चा सराफ नहीं है जो लेवे और तुम्हारा काम भी ना आए, जो मुझे भरकर वापस देना भी पड़े। मैं तो पक्का सराफ हूँ। सुना, कह देते हैं जरूरत नहीं है। अभी भगवान के यज्ञ में जरूरत है, तब करो, है ना? तो बाबा उसका रिटर्न में पदम देगा। अंत में जब विनाश होने वाला होगा, जब भगवान को भी तुम्हारी चीज काम में नहीं आएगी, वो लेके क्या करेगा? फिर बाबा क्या कहेगा? अभी मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर
अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बचें इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ। और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। बाबा ने कहा, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बचें इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। तो आज का स्वमान है, केयरफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल। केयरफुल, सावधानी रखना, अपने आप की चेकिंग, सावधानी। केयरफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल।
तीनों का इस्तेमाल करना है, तीनों पावर का इस्तेमाल करना है। और आने वाले पेपर, माया की क्या क्या पेपर हमारे सामने आने वाले हैं, बाबा कहते हैं उसको पहचानो, क्लियर बुद्धि रखो, साइलेंस का अनुभव करो। जितना शांति में रहोगे उतनी बहुत छोटी छोटी बातें आपके पहले ही पता चल जाएगी, है ना। तो अपने आप को सेफ कर सकेंगे, उससे अपने आप को बचा सकेंगे। ओम शांति। तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना। नजर तेरी जो हम पर है। नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली। तुम्हारे प्यार से बाबा
लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहता। नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता, नयन में घूमता रहता। वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली, तुम्हारे प्यार से बाबा। उठाकर प्यार से हमको दिया ऊंचा हमें आसन, सजाकर सद्गुणों से है दिया दिल का है सिंहासन, दिया दिल का है सिंहासन। है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा। पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है
शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतलता और सुख की शांति बहाए अमृत धार, तृप्त करे हर आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार, चार दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान, शांति के पथ पर चलो। शिव पिता की तुम संतान, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। शिव पिता की तुम संतान, शांति के पथ पर चलो। शांति के पथ पर चलो। शिव पिता की तुम संतान, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। शिव पिता की तुम संतान, शांति के पथ पर चलो, शांति के पथ पर चलो, शांति के पथ पर चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है,
मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद
याद बहुत आती है। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ करें आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा।
आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। पहले भी पालना दी आपने कमाल की, या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा।
आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।